क्या पहला का आंसर कितना? पहला का आंसर, बहुत पहलवान आदमी है तुम लोग के। ये तो पीएच बनाते समय इस एग्जाम्पल लेके समझाए थे। हाँ 3, देखो एक्चुअली में समझना ऐसे होता है कि HNO3 जब पानी में जा रहा है, चूंकि सॉल्यूशन तो लिखा हुआ ही है, तो H प्लस और NO3 माइनस देता है। ठीक है, ये 1 मोल HNO3 है तो 1 मोल H देगा और 1 मोल NO3 माइनस देगा। तो अब ये है कितना मोलर? 0.001 मोलर, मतलब 10⁻³ मोलर। तो बताओ H कितना देगा? 10⁻³ मोलर। और NO3 भी कितना देगा? 10⁻³ मोलर। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकल गया कितना? 10⁻⁻, तो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है -log 10⁻³ यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फॉर्मूला होता है। तो बताओ क्या बना देंगे? -log 10⁻³ हो जाएगा जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी तो सिखाए थे, सिखाए हैं। क्या करेंगे? माइनस, है ना, log 10⁻x बराबर होता है x log 10। क्या? तो माइनस, ये माइनस लिखा जाएगा और वो -3 लिखा जाएगा इधर। log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस माइनस +3, और log 10 का वैल्यू 1। आंसर इज 3। हालांकि यहां से ही तुम लोग को सिखाए थे, -3 देखो, pH बराबर 3 लिख दो, 10⁻³ देखो और आंसर में 3 लिख दो। अभी चलेगा सर होली तक? तो क्या करोगे? यही ना पूछेगा, तो वही सिखा रहे। चालू तुम होना चाह रहे हो, बनाओगे क्या सवाल है? एग्जामिनेशन में बनाओगे यही क्वेश्चन ही ना, वही सिखा रहे। चालू हो जाता है कभी कभी, उसको पैनिक अटैक आ जाता है, ये चैप्टर कोई ना खत्म होगा। खत्म है ना, वो खत्म हो गया क्या होगा? क्वेश्चन में जब बनबे नहीं करेगा, खत्म हो गया क्या करेगा? तो पूरा खत्म है। बी, और इतना ई तक बनाना है, तुम बी आंसर हमको बता देता अब तक, तो कितना जल्दी खत्म होता बताओ। ये नहीं कि बी ए सर बताए तो बी हम बता देते हैं, सी बता देते हैं, तो ये खत्म हो गया। सर दूसरा टाइप अपना जितना क्वेश्चन होता है सर बताएंगे। खत्म वैसे ना होता है, अब एक एक करके हमको सब बताना है, कैसे खत्म कराएगा? बी 0.002 मोलर, है ना। जब भी कभी रुक के जो है ना सवाल बनाओ, तो बच्चे के पास में ये क्वेश्चन क्वेरीज उठता है,
खत्म कहीं ना होगा। तो आज तो सवाल भी बता रहे हैं सर। HCl बताओ, HCl से क्या निकलेगा? H प्लस Cl माइनस। कितना मोलर है? 0.002 मोलर। क्या लिखोगे? 2 इंटू 10⁻³ मोलर। H प्लस कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 2 इंटू 10⁻³ पीएच बराबर क्या लिखेंगे? माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻³ क्या? अब ये 2 इंटू 10⁻³ कितना होगा? सिखाए हैं। 2.7 होगा कितना? कैसे कैसे सॉल्व करने सिखाए थे? ये 3 लिख देना है आगे, माइनस लॉग 2 सीखा था, चलता है पता? हमारे कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चल रहा है जी कैसे कैसे कर रहे हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, अगली बार के लिए तैयार रहना। देखो कैसे कैसे, माइनस लॉग 2 गुना 10⁻³ माइनस लॉग 2 गुना है, गुना में लॉग हो जाता है प्लस, माइनस लॉग 10⁻³ बराबर माइनस लॉग 2 प्लस माइनस और माइनस 3 लॉग 10 का वैल्यू 1 माइनस लॉग 2 प्लस माइनस माइनस 3। इसी को सिखाए थे कि सीधा लिख देना 3 माइनस लॉग 2। तो 3 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.30। आंसर इज 2.70 है ना। लॉग 2 का वैल्यू दिया रहेगा सवाल 0.3। ठीक है, तीसरा क्या है? देखो ये सौरभ सॉल्व करेगा तुम लोग के सामने। 0.002 मोलर NaOH सॉल्यूशन है और इसका पीएच पूछ रहा है। बना दो, आंसर बताओ। 11.3 पीएच पूछ रहे हैं, सही है। 11.3 इसको सिखाएं तुम लोग भी। देखो ये जो इतना हो ना, तो इतना 1 2 3 4 स्टेप जो है ना, ये मैथमेटिकल 4-5 स्टेप है, इसको करने से बच जाओगे। ये सीख लो कि ये 3 को आगे ले आना है और 2 पीछे चल जाना है। सीधा ऐसे देखो, 3 माइनस लॉग 2 कर दो, है ना, तो ये तुरंत में ही सॉल्व हो जाए। यही फॉर्मेट में आएगा। आएगा कैसे, इसके लिए प्रोसेस बताएं। NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन में जाएगा, क्या क्या बनेगा बताओ? Na प्लस OH माइनस। NaOH कितना है समझाते हैं तो समझो। यहां पे 2 इंटू 10⁻³ मोलर। OH कितना देगा? 2 इंटू 10⁻⁻, तो OH का कंसंट्रेशन है इसमें 2 इंटू 10⁻⁻3। तो पीएच निकलेगा जी कि पीओएच निकलेगा? तो पीओएच निकाल देंगे। फॉर्मूला माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस लॉग 2 गुना 10⁻⁻, क्या लिख दें? 3 माइनस लॉग 2,
3 - 0.30 बराबर 2.70। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर पिछले क्लास में पढ़े हैं कितना, 14। तो पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 2.70 11.30 आंसर। अगला, समय कहाँ है, जल्दी, परीक्षा है बच्चा का, तुम लोग सपोर्ट करो इसको। तो वो सवाल दे दो तो खत्म कहीं ना हो, यही ना बनाओगे परीक्षा में, यही तो पूछेगा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ। अगला क्या है सवाल, देखो अगला क्या सवाल है, एक के तरह का सब सवाल दे ताकि पकड़े कुछ बनाए। H2SO4 का कितना कंसंट्रेशन था, 0.002 मोलर H2SO4। H2SO4 टूट जाएगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा जी, तो ये 0.002 है, तो ये कितना जाएगा, 2 इंटू 0.002 यानी 4 इंटू 10⁻³ लिख दें। और बोलो पीएच बराबर कितना। देखो इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया, एक ही तरह का नहीं था, ये बस सिखाने के लिए कि H2SO4 से 2 मोल H प्लस मिलता है। तो 1 मोल H2SO4 कितना देगा, ये 2 मोल देगा, तो इतना गुना 2, ये सिखाना था, इसलिए सवाल। तो पीएच बराबर माइनस लॉग 4 गुना 10⁻³ क्या लिख दोगे बताओ, 3 माइनस लॉग 4, तो 3 माइनस 0.60 2.40 हो गया आंसर। अगला ई में भी बस इतना ही बात है, पीओएच निकालना सिखाएं, एक तो बना के क्लिक करो 11 पॉइंट 0.002 मोलर CaOH होल 2 है, 0.002 मोलर CaOH होल 2 सॉल्यूशन है। तो CaOH होल 2 क्या देगा, बोलेंगे सर Ca2 प्लस और 2OH माइनस देगा। तो बस यही सिखाना है, 2 इंटू 10⁻³ मोलर, ये कितना OH देगा, तो 2 इंटू 10⁻³ मोलर देगा, बराबर 4 गुना 10⁻³ मोलर। तो POH बराबर माइनस लॉग, बोलो डायरेक्ट लिख दें, बराबर 3 माइनस लॉग 4, 3 माइनस 0.6 2.4, पीएच बराबर 14 माइनस 2.4 कितना 11.16 है, समझ गए। ये हो गया दो टाइप का पीएच का कैलकुलेशन, एक तो एच का कंसंट्रेशन वैसे वाला, एक ऐसा वाला, दो वाला, एक तो एक वाला। तो चारों पांचों टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। समझोगे तो श्योर शॉर्ट सवाल बनना ही बनना है, कुछ होता नहीं है इसमें, आसान भी है।
और नहीं समझो तो लोगे काफी है बहाने के लिए कि भाई तो बहुत है लॉग वूग लगाना पड़ता था पता नहीं। नहीं तो खत्म कहना होगा क्या। एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब इस कितना नंबर का आता है सर छोड़ देते हैं इसको। अब अगला चैप्टर देखा जाएगा। ये भी खत्म होने का एक तरीका है। बड़े जल्दी। अगला बड़ी खतरनाक टाइप का क्वेश्चन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। बताइए आंसर। नीट वाला क्वेश्चन, IIT वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 25-30 बार अभी तक आया होगा मेडिकल वाला परीक्षा में, और IIT वाले में भी 10 बार। 2.1 नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट है? 2.1 तो ना होगा। मतलब 2.1 कैसे सोचे? मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6.96 याद आता है कुछ? 6.96 तब नहीं आता आपको। देखिए एक बड़ी खतरनाक सवाल है। 8 आता होगा। 8 तो कहना ही चाहिए ना कम से कम। नहीं, HCl है, H+Cl- 10⁻⁻8 मोलर है, तो 10⁻⁻8 हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे। तो पीएच कितना आ रहा होगा? 8 भी नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या? ये गलत है। 8 आ रहा होगा, ये गलत है। कैसे? क्योंकि किसी भी एसिड का पीएच कितना होता है? आ रहा है आपको? गलत है कि नहीं? क्वेश्चन गलत है। हाँ, 90% बच्चा जब ये सवाल आता है तो यही बोल के आता है। टिक भी लगा देता है 8, और बोलता भी है कि एक वो क्वेश्चन में गलत आया था। जब जब आता है, और आता भी बार बार है। मतलब पहले जो है ना 10 को तरह का एग्जामिनेशन होता था ना। एम्स होता था, AIPMT होता था, फिर BHU होता था, FMC होता था, उस तरह से गिनोगे तो 25-30 बार आया होगा। इधर में IIT में बिहार वाला होता था, CTET होता था, अलग अलग जगह पे इतना आता है। खास करके आप ही के लिए आता है, समझिएगा बढ़िया से, और आज के बाद भूलना भी नहीं। HCl ड्राई होता है तो कभी H+ देता है क्या? कहाँ देता है? वाटर में देता है। तो वाटर में जब देता है तो वाटर के वजह से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना रहता है? वाटर के वजह से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना रहता है? 10⁻⁻7। तो टोटल हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। 10⁻⁻8 कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस 0.1। देखिए तो कॉमन ठीक निकाले हैं। कितना आया? 1.1 इंटू 10⁻⁻8। अब पीएच निकालिए, बराबर -log
1.1 इंटू 10⁻⁻8 बराबर कितना आ जाएगा? 8 माइनस log 1.1 बराबर 8 माइनस 0.04। ठीक है? नहीं ठीक है, कॉमन गलती कर दी है ना जी। हो तुम लोग को बोले थे देखो ठीक है, बोला हाँ सर, मतलब कुछ और लिख दीजिए। 10⁻⁻7 कॉमन होगा, -7 की जगह 1 और 0.1। अरे 10⁻⁻7 और 0.1 का मतलब 10⁻⁻7, तब ना होगा 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻8 के बजाय ये भी बराबर लिखते, नहीं तो तुम लोग उल्टे पुल्टे समझेगा। 0.1 प्लस 1, ठीक है। 1.1 इंटू 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 यहाँ लिखोगे तो फिर यहाँ पर 7 माइनस log 1.1, तो फिर 7 माइनस 0.04 बराबर कितना आया? ये आंसर है। बोलो था ना ट्विस्ट। अब बोलो कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो 5 को बताए उसमें तो वाटर का कंसंट्रेशन कभी जोड़े नहीं थे, तो इसमें जोड़े कैसे? तो क्या हम लोग सब में जोड़ेंगे? ये बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो नहीं, ये जोड़ेंगे तब जब एसिड का पीएच 7 से ज्यादा है और बेस का पीएच 7 से कम है, तभी ये काम कर। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है ऐसा नहीं कहना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ज्यादा ज्यादा। हमारे ये बताने के बाद भी यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 8 ही टिक करने की कोशिश करोगे, और ऑप्शन तो बनाएगा ही, एगो 8 रहेगा, एगो 7 रहेगा, एगो 6.96 रहेगा। अब कितना टिक लगाएगा तुम लोग? 8 ही लगाओगे। तो कब जोड़ना है, समझ में आ रहा है बात? कब जोड़ना है? 10⁻⁻8 है और पीएच एसिड का 8 आ रहा है, तब जोड़ना है। लिख दिया? लिख दिया? तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। अगला टाइप देखिए, देखिए इसके थ्रू देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड solution of pH
3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the hydrogen ion concentration in the mixture? देखिए, ये तो एकदम नहीं बनेगा। देखो, तुम लोग को ललकार रहे हैं, ये एक्चुअली में नीट का ही सवाल है, 2017 में शायद आया है ये जब है। क्या चाहता है तुम? अरे सीखो, सीखो कैसे बनाया जाता है, समझे? कुछ कुछ सीखोगे ना, वही काम देगा। नहीं तो अभी तक तो बैठे हुए हो, कुछ दिन के बाद सीयूईटी करने लगोगे और उसके बाद आईटीआई करने लगोगे। ये इन कॉलेज तो अपने हैं ना। ये सवाल कैसे बनेगा? ये मेडिकल में पूछा है, बताइए। तुम लोग को ऑप्शन नहीं ठीक दिया, नहीं तो ऑप्शन टिक लगवा ही लेते। ये आईटी वाला सवाल है, कुछ तो दिमाग लगाओ। ऑप्शन सब गलत है क्या? तुम लोग को कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 4, 3, 7, 5, 12, 12/2 एवरेज कर देना था। नहीं, 6 रहता तो तुम लोग टिक लगा देता अभी तक की। कितना आ रहा है? कहाँ रहा हो? सोचो सोचो, हम बैठे हैं कि इसलिए कि आप सोचो। पीएच दिए हैं, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं। पहले हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन देते तो पीएच पूछते थे, इस बार पीएच दिया हुआ है। सोच पाया कुछ? हम्म। नहीं, ठीक है। देखो तो बढ़िया से देखो, इत्मीनान होके देखो फिर। 3 एसिड है, 3 एसिड का पीएच का वैल्यू एक ठोका 3 है, pH 1, जिसका पीएच 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा इसमें? अभी भी नहीं बोलेगा। पीएच दूसरे का कितना है? 4, इसका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? पीएच तीसरे का कितना है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? ठीक है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1, 2, 3 तीनों मिल गया।
और क्या पूछता है, मिक्स इन ए वेसल, और वॉल्यूम तीनों का सेम है, नहीं यानी भी तीनों का वॉल्यूम है। लेट द वॉल्यूम इज भी। अब देख, तुमको आ रहा है, कैसे ला दिया, हाँ देखो इसे। कैसे, तो देख लें, तो यहाँ आकर के बना दो, 500 रुपए का नगद इनाम कैमरा के सामने। हाँ नहीं ठीक है, मतलब हिम्मत तो कर रहा है। फार्मूला याद हुआ, हाँ ठीक। व्हाट विल बी द हाइड्रोजन आयन इन द मिक्सचर, पूछ रहा है, लेट द वॉल्यूम भी बना दिए। अब देखो, मोलरिटी टॉपिक था मोल कंसेप्ट, वहां पे पढ़ना था कि मिक्सचर का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो फॉर्मूला ये था जो बचवा देखो अभी बताया है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा था फॉर्मूला। अब मोलरिटी M1, कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻³ और वॉल्यूम है V, प्लस M2 10⁻⁴ वॉल्यूम V, प्लस 10⁻⁵ वॉल्यूम V, बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम तीनों का चूंकि बराबर है और हमने माना है V। अब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या, 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵ बाई कितना भी 3 भी। अब जरा देखो ऊपर में भी तो निकल ही जाएगा, भी तो निकल जाएगा बाहर, कॉमन क्या लोगे, 10⁻, भी तो कॉमन निकल ही जाएगा, पावर क्या लोगे कॉमन, 10⁻⁻3, ठीक है। और भी क्या, अभी तो 1 हो गया, ये 0.1 हो गया, ये 0.01 हो गया, बाई 3 भी, ठीक है। अब भी से भी कट जाएगा, भी से भी काट देते हैं क्या, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मिक्सचर का निकल रहा है कितना, 1.11 आएगा यार, 1.11 इंटू 10⁻³ बाई 3 बराबर 0.3, 3×3 = 9, 7 इंटू 10⁻³ ऑप्शन की तरफ देखो, इसको लिख सकते हो 3.7 इंटू 10⁻⁴, है ना, आंसर इज बी। हम तो चाहते थे कि तुमको 500 दें, हम ऐसा थोड़े था कि नहीं चाहते थे, नहीं तो तुम तो फॉर्मूला भी बता ही दिया है एक्चुअली में, लेकिन इतना पुराना बात मोलरिटी वाली बात अभी तुमको याद है, ये समझना था। इसमें पीएच का तो कहानी है ना, खाली पीएच 3 से आप 10⁻³ निकाल ली, इसलिए सवाल यहाँ पे। अब अच्छे अच्छे सवाल मिलेगा, क्योंकि जो था वो पुराना में मिल गया। आगे
बनना चाहिए, बनना चाहिए तुमसे। यहाँ पर जितना बैठा हुआ लोग है सबसे बनना चाहिए, क्योंकि हमने वैसा तैयारी शुरू से किया है। ये फार्मूला नया नहीं था, ना पीएच बराबर वो नया था। क्वेश्चन आईआईटी का हो, मेडिकल का हो, पीएच का मतलब पीएच का जितना जो पढ़ाते हैं उसे सब क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए। अब देखो आईटी वाला, जल्दी जल्दी जल्दी। दिक्कत है किसी को समझने में, दिक्कत होगा तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मोलरिटी वाले टॉपिक में जाके खोल के देखिए आज ही। पूरा 2 गिलास शरबत का बनाए थे, जग में मिलाए थे सॉल्यूशन, याद है? 2 गिलास में बना करके एक जग में। वो उस समय जो उतना समय मोलरिटी में लिया जाता है वो यही सब की वजह से, कि आगे जाके फाउंडेशन मजबूत होगा। नहीं तो आज कहाँ से ये कर पाते हम लोग। अब जब मोलरिटी ये मतलब नहीं पता है तब फिर कैसे होगा। बढ़ रहे हैं अब। अरे तो सॉल्व करना है, जल्दी से लिखो। अब 2022 क्वेश्चन, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, 0.01 मोलर HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the mixture, pH of the mixture is इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 2022 ताजा भी, 23 में भी एक सवाल ऐसे ही आया। जल्दी जल्दी, यदि बना देते हैं तो फिर हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ना है। बफर सॉल्यूशन, तीन टॉपिक अभी बचा हुआ है इसमें, बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और कब खत्म होने वाले का जवाब है, किताब तो खुलता नहीं, क्या पढ़ाए हैं क्या बचल है। बफर सॉल्यूशन बचा है, साल्ट हाइड्रोलिसिस बचा है, और साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा। अब यहाँ पे रुक के हमको सवाल बनाना ही बनाना था, तो सारा कुछ पहले से तय रहता है सवाल, ऐसे नहीं कि पार नहीं लग रहा, हो नहीं रहा है।
सब कुछ तय रहता है शुरू से। देखे नहीं कितना आया? पीएच ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है। 2 आया। देखो क्या करे, 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl मिक्स विथ 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। HCl कैसा है? तो बोलेंगे सर एसिड है। H2SO4 कैसा है? बोलेंगे सर ये भी एसिड है। अब बताओ, M1V1 प्लस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यही ना होता फॉर्मूला? तो पहला वाले का मोलरिटी क्या हुआ है? 200 गुना 0.01 प्लस कितना है वो? 400 गुना, बोलो कितना गुना करें, बोलो? 0.02। बस यही ट्रिक था इस सवाल, इसीलिए आईटी में आया था, और इसी का नमूना हम पहले पेश किए हैं आपके सामने। ऐसे सवाल का नमूने था ना ये, पिछले जो पहले दिए थे हम ABCD करके। वो दू गो एच देगा, तो 2H देगा तो 0.01 मोलर 2H दे रहा है, तो 0.02 हो गया ना, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकालना है। क्या 0.0000 नहीं है, 01 है। 0.01 मोलर H2SO4 हिंदी में लिख रहे हैं, देगा कितना? 0.02 मोलर H प्लस देगा, नहीं देगा? बोलो ना जी। अरे सहमत हो इस बात से? तो यही समझना था ना मेन बात, कि फ्लो में यदि ये फॉर्मूला भी याद है बच्चा को तो गलती कर जाता है कि M1V1 जोड़ दिए बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, जो हमें पता नहीं है, यही कंसंट्रेशन निकालेंगे हाइड्रोजन का, और उससे हम लोग पीएच निकालेंगे। और वॉल्यूम तो फिक्स ही है, 200 प्लस 400 बटा 100 बटा 100, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, कितना बचा? 100 से 2 सुना गए, 100 से 2 सुना गए, 2 और 4 दूनी 8 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 600, 10 है ये, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 600, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 10 बटा 600 1/60। कितना आ रहा है? 0.01। वो भागा दे के नहीं बताएगा। 10 1/60 है, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 40 बचा हुआ अभी, 6 छक 36, 4 जीरो फिर बच जाएगा क्या? तो कितना है? 16 गुना 10 टू द पावर -3, तो पीएच बराबर माइनस लॉग 16 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 3 माइनस लॉग 16 है ना। लॉग 16 का वैल्यू निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे। देखो लॉग 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बराबर 4 लॉग 2, तो 4 गुना लॉग 2 का वैल्यू 0.3, 1.2, तो 3 माइनस 1.2 कितना आया? 1.8।
टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बनाए सब टाइप मिलेगा। अब सेम टाइप का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है, जिसमें खाली वहां 600 ml किए हुए हैं, बाकी सब सेम ही है, तो उसको क्यों बनाए। अगला सवाल बनाते हैं। बढ़े बढ़े। सेम वाला बनाओगे क्या, ये 2023 वाला? देखो, बना के खुश होना है तो हो जाओ। 600 ml ऑफ 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the mixture is, जो लॉग का जरूरत पड़ेगा हमको बताना, हम बता देंगे। वैल्यू लिख के रखा है, लॉग 2 भी है, लॉग 3 भी है, लॉग 4 भी है, लॉग 5 भी है, लॉग 7 भी है। तुमको क्या जरूरत पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है। बनाओ बनाओ बनाओ। बना दिया। बना देता है बच्चा सब, तुम लोग बना सकता है। कोई आंसर है बता दो। अरे वाह, पहुंच गया आंसर तक। लॉग 14 का वैल्यू, लॉग 14 का वैल्यू किसी से तो कट नहीं रहा है। लॉग 7 का वैल्यू दिया है, बता दें। लॉग 7 का बता दें। 7 का वैल्यू लिया है 0.84। ऐसा कैलकुलेटर है लॉग का वैल्यू को नहीं। वेरी गुड, बना दिया सब। यही काम है हमारे मेरा, एक सवाल बताते हैं दूसरे का बना देता है, बस हो गया काम।
इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ 10⁻⁻² लिखल था, यहाँ भरना था। ये IIT 2023 का सवाल है। 186 आंसर सब पहुंच गया log 14 तक। फार्मूला वही m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर v1 प्लस, अरे समझ रहा है सब, pH निकालना है। pH बराबर होता है एक्चुअली में है माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता रहे तब न बने। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मिक्सचर में निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं। इससे मोलरिटी ऑफ क्या निकल के आएगा, मिक्सचर। तो m1 v1 600 ml है गुना 0.01 प्लस m2 v2 400 ml है गुना 0.01 01 लिखें, बोलो H2SO4 है क्या? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर मिक्स होने के बाद नहीं पता, और 600 प्लस 400 बटा 100 बटा 100, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ये गया है ना। प्रीवियस ईयर का सवाल इसीलिए सॉल्व करना चाहिए। किस लिए सॉल्व करना चाहिए? 2023 वाला सवाल बना के गया, 22 वाला बना के गया, तो 23 में कैसा सवाल है? सेम सवाल थोड़े ना होगा। कॉन्सेप्ट तो रिपीट किया ना, कॉन्सेप्ट में 5-7 तरह का आज पीएच का फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, वही 7-8 तरीके का क्वेश्चन सब दिन आएगा, 40 साल से वही आ रहा है। इसलिए बनाना चाहिए पीवाई क्यू, और नहीं तो पीएच पढ़ने के लिए तो सबे पढ़ लिया है, लेकिन क्या सबलवा बन जाता है क्या? 14 गुना 10⁻⁻3, तो pH बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 14 इंटू 10⁻⁻3, तो 3 माइनस लॉग 14 है ना। अब लॉग 14 का वैल्यू दिया नहीं था, तो लॉग 7 गुना 2 कर सकते हैं, तो फिर लॉग 7 प्लस लॉग 2 कर देंगे। यदि दिया हुआ नहीं है, जैसे कि सवाल में log 7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.84, 14 का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, 3 माइनस लॉग 7 गुना 2, ऐसा तो अपने से हम लोग फॉर्म कर ही सकते हैं। तो 3 माइनस लॉग 7 प्लस प्लस माइनस लॉग 2 ना क्या, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनस लॉग 7 प्लस लॉग 2 कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, क्या ठीक रहेगा? ऐसा कर लेते हैं क्या, ठीक है जी। तो pH बराबर 3 माइनस लॉग 7 का वैल्यू 0 और लॉग 2 का वैल्यू 0 बराबर 3 माइनस कितना आ रहा है 1.14 बराबर 1.86 बराबर 186 इंटू 10⁻⁻, चूंकि आईटी का सवाल है और इंटीजर टाइप है, दशमलव उसमें ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन बनाता है वैसे ही 10⁻⁻2 खुद ही लिख दिया है। समझा कुछ? अगला सवाल दे रहे हैं, ऊपर आईटी का क्वेश्चन है, नीचे मेडिकल का क्वेश्चन है, वो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बच के, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बच के बना लिया ना सब क्वेश्चन। पीएच एक्चुअली में जो होता है ना सौरभ, पढ़ना नहीं होता है, पीएच का सवाल बनाना होता है, इसलिए पूरा का पूरा
जो है ना सवाल पे फोकस करना रहता है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस बोल के इतना क्वेश्चन बनता कभी? अब बनवा दिए ना तो अब बनेगा। द पीएच ऑफ सब टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस सब को आप जो है ना घेरते रहिएगा। सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, फिफ्टी ml ऑफ 1 मोलर HCl and 30 ml of 1 molar NaOH each x into 10 to the power minus 4. The value of x is, और भाई log 2 का वैल्यू दिया है 2.5 का वैल्यू, तो ये तो अब पता नहीं 2.5 का वैल्यू क्यों दिया है, हम लिख देते हैं। और ये है जेई 2021 का सवाल। देखिए आप 21, 22, 23 मिला के देखिए। इस बार तो सबसे आसान के डब्ल्यू से ही था। क्या प्रिकॉशन बरतना था इसमें? एक तो एसिड है और दूसरा बेस है, तो M1V1 माइनस M2V2 होने वाला है। M1V1 यानी MAVA माइनस MBVB, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। कितना है? 50 ml गुना 1 मोलर माइनस 30 ml गुना 1 मोलर बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 50 जोड़ 30। तो अब तो बन ही गया ना जी, अब तो सॉल्यूशन करना है आपको। गुना 80 तो 20 आ गया है। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 20/80, 1/4 बराबर 0.25 बराबर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। क्या अब उसका लॉग का वैल्यू लगाने के लिए 2.5 किया। पीएच बराबर माइनस लॉग 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है जी। तो 1 माइनस लॉग 2.5, 1 माइनस 0.3979। क्या 10 में 9 गया? 1, 9 में 7 गया 2, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 0.6021, 6.021 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। वो 10 टू द पावर माइनस 4 का फॉर्मेट है। देखो कोई गड़बड़ी है?
6021 इंटू 10⁻⁻⁴। और तरीका हम ही तो गड़बड़ कर दिए, ये लेने में गलती लिख दीजिए। 10⁻⁻⁴ तो है ही है, तो इसी को तो लिख देंगे 6021 इंटू 10⁻⁻⁴। आणि एक्स का वैल्यू 6021 है ना। बड़े देख रहे कितने टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन when the hydrogen ion concentration H plus changes by factor of 1000, the value of pH of the solution increases by 1000 unit, decreases by 3 unit, decreases by 2 unit, increases by 2 unit। 2023 पीएच का सवाल। काहे खुश हो रहे हैं झूठे आप, बताइए आंसर बताइए। आप तो गेस कर देते हैं, बाबा का आशीर्वाद है ये ना है। बागेश्वर बाबा आए थे तो जाके वो गोदी में बैठ गया था उसके बाद से टिक लगाने लगा है तो सब टिक हो जाता है। क्या जी बनेगा, क्या सोच रहे हो। मतलब एक अक्षर पढ़ना था, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, और इतना कांड किए हुए क्वेश्चन, तो इसको सवाल ही के थ्रू समझना होता है। क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेज बाय फैक्टर 1000, लेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पहले एक से नहीं
तो दूसरी बार हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1000x हो गया, 1000 गुना बदल गया। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो पीएच क्या हो जाए ये पूछ रहा है क्या। अब इसको मान के चलो कि ये यदि 10⁻⁻, कुछ मान लो -2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10⁻⁻², ऐसे ही ना कुछ होगा। एक्स जो माने 1000x है ना, तो 1000 गुना बढ़ गया मान लिए। पीएच में चेंज कितना होगा, तो पहला जो पीएच होगा वो -log(x), और दूसरा जो पीएच होगा वो -log(10⁻3x), 1000 गुना। क्या क्या बोलो, क्या करें, रेशियो निकाल ले, pH1/pH2 -log(x) बाई -log(10⁻3x), ठीक है। तो pH1/pH2 बराबर आ क्या रहा है, -log(x) बाई 3 आगे कर दो, 3 गुना -log(x), -log(x) साफ, क्या कितना बन गया, pH1/pH2 बराबर 1/3, यानी pH2 बराबर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना बदल गया, 3 गुना हो गया pH1 का। इंक्रीजेज बाई डिक्रीजेज बाई 3 यूनिट, इंक्रीजेज बाई 3 यूनिट। अब सवाल देखिए क्या कहता है, चेंजेज बाई फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बदल गया 1000 से, द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज बाई 3 यूनिट, है ना। हालांकि बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, इंक्रीजेज बाई 3 यूनिट। चलिए करिए ना, वो बन जाएगा। नहीं वो देख लेते हैं, थोड़ा सा किताब वो देख लेते हैं, नया है ना, तो मिस प्रिंट एरर कुछ तो होता होगा ऑप्शन में, क्या है। ऐसे pH2 हम लोग को आया है 3 गुना बढ़ जाएगा, पहले वाले का 3 गुना हो जाएगा। क्या आंसर लिखता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन पीएच, कोई बात हुआ, नेगेटिव नेगेटिव तो दोनों ही बार नेगेटिव ही होगा, चेंज है तो नेगेटिव तो खत्म ही हो जाएगा। इंक्रीजेज बाई 3 यूनिट, इससे कॉन्सेप्ट भी हम लोग को लेना है ना, इंक्रीजेज बाई 3 यूनिट, इससे एक कॉन्सेप्ट भी लेना है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जब 10 गुना बढ़ता है तो पीएच, नहीं यार, घटता है। एक मिनट, इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर सही है। पीएच पिछले क्लास में नहीं आएगा तो 3 है यार, -3 कहां से लेके आ गया,
कह दिए तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस लॉग पूरे ने कटेगा, उसमें क्या जाता है। कहाँ पे -3 सर? हम्म, -3 आ जाएगा। कैसे? -log x। अच्छा अच्छा, ये इंटू है, तो -3 तो आएगा ही, है ना। तो -3 है तो निगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज है, नीचे समझना होगा इस बात को थ्योरी में। नेगेटिव साइन मीन डिक्रीज, नेगेटिव साइन मीन डिक्रीजेज, डिक्रीज बाय 3 यूनिट, है ना। मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बुझाया नहीं ना, मरमरिंग करता है। देखो देखो, पूरे के पूरे लिखते ऐसे। क्या हो जाएगा? अरे चेंज देख रहे थे हम लोग, काट दिए इसलिए कि चेंज कितना होगा यही ना देखना है। काहे नहीं काट देंगे, जब पावर है तो दोनों बराबर है। ऊपर में लॉग बटा लॉग तो 1 नहीं लिखोगे क्या? वो तो माइनस हो जाता है। अच्छा देखते हैं, चेंजेस समझना था, देख लेते हैं, पूरे सॉल्व कर लेते हैं। -log 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस -log कितना x, यही ना लिखेंगे, pH1/pH2 बराबर। अब क्या लिख दें? -log x बाई -3 log 10 का वैल्यू 1 प्लस -log 10⁻x। जो बचवा कर रहा है कटेगा कैसे? अब देखो तो कैसे कटेगा, बात तो सही है। ये कटेगा कैसे? कटेगा, लेकिन हम लोग को काटना भी नहीं था, हम लोगों को निकालना है कि चेंज कितने का किया, तो कितने का चेंज हुआ, घटा कितना से, तो -3 यूनिट से। हम लोग देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज बाय यानी डिक्रीजेज बाय और इंक्रीजेज बाय। ठीक है, तो डिक्रीजेज या इंक्रीजेज बाय तो -log x तो पहले से है और -log x अभी भी है, तो कितना यूनिट से चेंज हुआ है? -3 यूनिट से। अब माइनस इंडिकेट क्या करेगा? डिक्रीज, तो डिक्रीज बाई 3 यूनिट। यही काम था, काटने का सेंस था, चूंकि हम लोग को pH1/pH2 कर दी। अब लॉग में बटा है, तो लॉग में तो माइनस होता है ना। तो इसका ना एक प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, इसको ऐसे नहीं छोड़ते। देखो ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब 10⁻⁻7 होता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 जब होता है, तो ये दोनों में कितने का बदलाव हुआ? बोलेंगे सर 10 गुना बढ़ गया। तो पीएच यहां पर कितना है? बोलेंगे सर 7, और यहां पर पीएच कितना है? बोलेंगे 6। तो पीएच कितना घटा? 1 से घटा, जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा। तो हम लोग को ये एक्चुअली सीखना है इस क्वेश्चन से कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जब 10 गुना बढ़ता है तो पीएच 1 यूनिट से घट जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा था 1000 यूनिट से, तो वो तो एक मैथमेटिकल फॉर्म था जो करके दिखाया। सवाल इसको यहां से करना है कि जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ता है तो पीएच बोलो कितना गुना घटता है? 1 यूनिट से घटता है, गुना नहीं। यहाँ गुना वगैरह कुछ नहीं,
एक यूनिट से घट जाता है। तो नोट में लिखो इस बात को बड़े बड़े अक्षरों में, नोट when hydrogen ion concentration increases by 10 units, the value of pH decreases by कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसी थ्योरी से इस सवाल को सॉल्व करना है ना। इधर में यहाँ पे जो लफड़ा में तुम लोग का दिमाग गया वो मैथ में तो ये तो उलझते चला गया। तो इधर काहे के लिए जाए, थ्योरेटिकली समझ लेंगे कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जब 10 गुना हम लोग बढ़ाते हैं तो पीएच 1 यूनिट से घट जाता है। तो 100 गुना बढ़ाएंगे तब 2 यूनिट से घटेगा, 1000 गुना बढ़ाएंगे तब, बस यही बात है। नो अब मिला जुला के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो कर लिए। चलिए एक और टाइप ही लिख लिया, एक और टाइप। अब देखिए ये तुमको क्या बना रहा है, एनालिस्ट बना रहा है। एन एनालिस्ट want to convert 1 लीटर HCl of pH बराबर 1 to a solution of pH बराबर 2, the volume of water needed to this dilution, ml में। बताएं इसको क्या कीजिएगा, बताइए बताइए, कुछ सोचिए। कितना डाइल्यूट करेंगे, अलग लैंग्वेज है सवाल का, हालांकि कंसेप्ट जो अभी बताए वही है। कितना मोल कंसेप्ट में इस तरह का कुछ बात हम पहले से किए भी रहते हैं। आंसर याद है, एक ठो सवाल बनाते थे, कहानी कहते थे कि चीनी का शरबत बनाए, एक दोस्त आ गया, तो शरबत में क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। तो एक क्वेश्चन बनाए थे कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि सॉल्यूशन का मोलरिटी पहले वाले सॉल्यूशन का 1/10 हो जाए। कितना वॉल्यूम मिलाते थे, अरे वाह, देखो उसको तो फॉर्मूला याद है, वही सवाल है एग्जैक्टली, आंसर वो वही है। 9000 ml, 9 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा इसमें। जो सवाल पहले से कॉपी में है, लेकिन आप लोग इतने इधर उधर वाले
सोचते रहते हैं कि दिमाग में ही नहीं जाता है कि दोस्त आया तो शरबतें पिला देंगे, अपने पी जाएंगे खाली, कि उसको काहे पिलाएं। एनालिस्ट है, देखिए कितना एनालिस्ट हम पहले से हैं। कन्वर्ट 1 लीटर HCl, 1 लीटर HCl, pH 1, तो pH 1 है भैया, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना हुआ, 10⁻⁻1। लीटर तो एक ही है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। और इसी को चाह रहा है कि pH कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 10⁻⁻2। तो M1V1 बराबर M2V1 प्लस स्मॉल v, केस ऑफ डाइल्यूशन, जिसमें v क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यही भी ना वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड है। तो M1 मोलरिटी 10⁻⁻1, वॉल्यूम 1000, इसमें कितना पानी मिलाना है ताकि मोलरिटी हो जाए 10⁻⁻2, वॉल्यूम 1000 प्लस स्मॉल v, निकालिए। छोटका भी वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, देखो कितना आ रहा है, 9 लीटर आ रहा है, कैलकुलेट किए, 10⁻⁻1 यानी 1/10, कितना हुआ ये, भी ना जल्दी में रहते, 1/10 गुना 1000, 1/100 कर दें इसको, गुना 1000 प्लस 1/100 गुना भी, यही ना सॉल्यूशन है। तो 1 शून्य कटा इससे, तो 100 बराबर 1/100 है ये, तो 10 प्लस 1/100 भी, तो 100 में से 10 गया, 90 बराबर 100 भी, तो भी बराबर 90 गुना 100 बराबर 9000 ml। ये हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ पीएच। अगले दिन थ्योरी पढ़ाएंगे, बफर सॉल्यूशन, है ना। अब इतना सवाल यदि पीएच पे आप नहीं करते ना, तो अगला